So hello everyone, welcome to the SAM that is Study Art Motivation and Education and in this video हम बात करेंगे टूथ मोबिलिटी के बारे में। टूथ मोबिलिटी यानी कि आपके दांतों का हिलना। जनरली ये चीज़ ज़्यादातर ओल्ड लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं वो फेस करते हैं कि दांत उनके हिलने लगते हैं, बट इट वेरीज फ्रॉम एडल्ट ऑल्सो एंड बच्चों में भी ये चीज़ें हो सकती हैं इन अ रेयर केस। ओके, सो अगर हम टूथ मोबिलिटी की बात करें कि दांत हमारे क्यों हिलते हैं, सो दांत कभी भी इन्फेक्शन की वजह से हिल सकता है। आपका जो टूथ होता है, टूथ में आपकी पॉकेट्स अगर बन जाती हैं, पॉकेट्स यानी कि आपको पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। पेरियोडोंटाइटिस यानी कि आपका जो टूथ है उसके बाजू वाली जो जगह है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो कि टूथ की साइड वाली जगह को खाली और खोखला करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो खाली और जगह हो जाएगी तो टूथ अपने आप ऐसे मूव करने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सबसे मेन कारण है आपके दांतों के हिलने का। तो अगर हम हेल्दी टूथ मोबिलिटी देखें, ऐसा नहीं है कि अगर जो आपके दांत बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, हर नॉर्मल दांत भी थोड़ा बहुत हिलता है। ठीक है, दैट डजंट मीन कि आपको कोई डिसीज हो गया है या फिर आपको उसे निकलवाना पड़ेगा। हेल्दी टूथ मोबिलिटी अगर हम देखें तो वो 0.25 mm की होती है जनरली, यानी कि सभी लोगों के दांतों में थोड़ी सी मोबिलिटी होती है। ठीक है, कितनी होती है? 0.25 mm की। ठीक है, अब अगर आपका दांत हिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी तरह से उसका एक्सट्रैक्शन ही करा दो। एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत को उखड़वा ही दो। आप एक्सट्रैक्शन की बजाय और भी कुछ ट्रीटमेंट हैं जो आप करा सकते हैं। इसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सो दांत हिलते क्यों हैं? सबसे पहली बार, फॉर एग्जाम्पल बच्चों में खेलते खेलते क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, कोई बच्चा खेलते खेलते गिर गया, मुंह के बल गिरा है, तो यहाँ पर किसी एक दांत पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा है जिसकी वजह से बच्चे का दांत जो है वो बहुत ज़्यादा हिलने लगा है। तो इसे हम कहते हैं ट्रॉमा। ये एक्सीडेंट्स के केसेस में हो सकता है, बाइक एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट के केसेस में हो सकता है। खेलते खेलते बच्चों को लग सकती है जिसकी वजह से दांत उखड़ के बाहर आ जाए या फिर दांत हिलने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो पहला हो गया हमारा ट्रॉमा। दूसरे अगर हम बात करें तो मालोक्लूजन। मालोक्लूजन क्या होता है? मालोक्लूजन यानी कि आपके दांत जो है वो आड़े टेढ़े हैं। ठीक है, आड़े टेढ़े हैं और या फिर ज़्यादा ज़्यादा भी दांत हो सकते हैं, जैसे कि लोगों के जनरली 32 दांत होते हैं, आपके 33 हो गए। तो इसकी वजह से भी जो एक जो नया नया दांत निकलता है उसको सुपर न्यूमररी टूथ बोलते हैं। ठीक है, जो 32 दांतों के अलावा भी अगर दूसरा दांत निकले तो उसको हम सुपर न्यूमररी टूथ बोलते हैं। उसकी वजह से भी मालोक्लूजन हो सकता है और मालोक्लूजन की वजह से दांत हिल सकते हैं। क्यों हिलेंगे? अब दांत आपके बहुत सारे हो गए, ठीक है, या फिर आपके जबड़े में जगह नहीं है, पूरे 32 दांत आ गए हैं, तो एक दूसरे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक टूथ है। ठीक है, ये टूथ है, इसके बाजू में ये वाला टूथ है और इसके बाजू में एक और टूथ है, ये इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला टूथ क्या करेगा? ये वाला टूथ इस टूथ को प्रेशर करेगा, प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा खुद की जगह बनाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा? ये वाला जो हमारा टूथ है वो हिलने लग सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा पड़ रहा है दूसरे टूथ से। ठीक है, तो ये मालोक्लूजन की वजह से हो सकता है। देन डीप बाइट की वजह से हो सकता है। अनइवन फोर्स यानी कि आप खाना चबा रहे हो, ठीक है, बहुत तेज या फिर कुछ बहुत कड़क चीज चबा रही है, तो बहुत ज्यादा फोर्स, फॉर एग्जाम्पल आप इसी जगह जगह से चबा रहे हो तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा पड़ेगा, तो ये कहते हैं हम इसे अनइवन फोर्स। ओके, फिर ब्रक्सिज्म की वजह से हो सकता है। ब्रक्सिज्म यानी कि आप अगर दांत अपने घिसते हो, दांत यानी कि दांत से दांत घिसना, ऐसे ऐसे इस तरह से अगर आप दांत घिस रहे हो तो इसकी वजह से भी टूथ मोबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके दांतों पे प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, देन पेरियोडोंटाइटिस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि पेरियोडोंटाइटिस यानी कि आपको इन्फेक्शन हो गया। मैं अगर पिक्चर लगा दूंगी तो उससे भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दांतों की साइड वाली जगह पर इन्फेक्शन हो गया है और जहाँ पे वो इन्फेक्शन होता है उस जगह को हम कहते हैं पॉकेट फॉर्मेशन। अगर वो पॉकेट फॉर्मेशन हो गया तो वो उसकी जगह खोखली हो गई है जिसकी वजह से दांत हिलने लगा है, क्योंकि दांत को हिलने के लिए जगह मिलने लगी है। अगर इन्फेक्शन नहीं होता तो दांत आपका ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो ये ऐसा हो गया, तो दांत कैसे ऐसे ऐसे हिलने लगेगा ना। ठीक है, अब गम रेसेशन यानी कि ये है आपका गम। ठीक है, गम में अगर आपको जैसे जिंजिवाइटिस हो जाता है, जिंजिवाइटिस यानी कि इन्फेक्शन हो गया आपको गम में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? रिसेशन हो सकता है। रिसेशन कैसे होगा? कि गम जो है वो आपका नीचे आने लगा है धीरे धीरे। ठीक है, गम नीचे आने लगा है तो यहाँ पे जो आपकी रूट है, दांतों की जो जड़ होती है वो दिखने लगती है, जिसकी वजह से आपका जो दांत है वो हिलना शुरू हो सकता है। फिर अगर अगर आपको एब्सेस है या फिर सिस्ट है, ट्यूमर है, तो इनकी वजह से भी हो सकता है। ये सारी बातें हो गई कॉजेज
कॉजेज यानी कि किस वजह से दाँत हिलता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि दाँत के कितना से कितना हिल सकता है, ठीक है? सो अगर हम दाँत कितने से कितना हिल सकता है उसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए एक ग्रेडिंग दी हुई है। ग्रेडिंग है ग्रेड 0 से लेकर ग्रेड 3 तक, ठीक है? ग्रेड 0 यानी कि बिल्कुल नॉर्मल टूथ है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर ग्रेड 1 है अगर, यानी कि 1 एमएम से आपका जो ग्रेड 1 है यानी कि आपका 1 एमएम से कम में दाँत हिल रहा है, ठीक है? 1 एमएम से कम। अगर 1 एमएम से ज़्यादा है तो ग्रेड 2 और अगर 2 एमएम से ज़्यादा है तो ग्रेड 3। ये हमारी हुई ग्रेडिंग। अब इसमें कौन से केस में हम क्या कर सकते हैं? किस किस केस के लिए क्या ट्रीटमेंट है? अगर ग्रेड 0 है तो आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए, ठीक है? अगर आपको ग्रेड 1 है, अगर आपको ग्रेड 1 है तो आप क्या कर सकते हैं, स्केलिंग करा सकते हैं किसी भी पास की क्लिनिक में जाकर या डेंटल हॉस्पिटल में जाकर आप अपने दाँतों की क्लीनिंग करा सकते हैं ताकि जो भी डिपॉज़िट्स होंगे, स्टेन्स होंगे, कैल्कुलस होगा वो निकल जाएगा तो दाँत अपने आप अपने हेल्दी स्टेट में आ जाएगा। तो उसमें अगर आप ग्रेड 1 भी अगर आपका दाँत हिल रहा है यानी कि 1 एमएम से भी कम में हिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दाँत को पूरी तरह से उखड़वा ही दोगे। फिर अगर हम बात करते हैं आपके ग्रेड 2 की, तो ग्रेड 2 में आप अपना स्केलिंग और डीप क्यूरेटाज करा सकते हैं और एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, ठीक है? ग्रेड 3 में आए तो ग्रेड 3 में एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत होती ही होती है, क्यों? क्योंकि दाँत आपका 2 एमएम से ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है। अगर उस पर थोड़ा-सा भी फ़ोर्स लगेगा तो दाँत आपका उखड़ के खुद बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हो गए हमारे ट्रीटमेंट, यही सारे ट्रीटमेंट्स हैं। आप कभी भी ये नहीं होता कि ग्रेड 1 मोबिलिटी है या फिर ग्रेड 2 मोबिलिटी है तो आप बिल्कुल अपने दाँत को उखड़वा ही दो। दाँत उखड़वाया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रेड 3 मोबिलिटी। ग्रेड 3 मोबिलिटी यानी कि आपका दाँत बहुत ज़्यादा हिल रहा है, 2 एमएम से ज़्यादा हिल रहा है, ठीक है? अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो आपको क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे? आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग होगी गम्स से, ठीक है? रेडनेस देखने को मिल सकती है और आपको खाना खाने में दिक्कत हो सकती है। ये सारे हो गए आपके सिम्पटम्स। तो यही सारी चीज़ें थी आपके ट्रीटमेंट ऑफ टूथ मोबिलिटी के बारे में। एक बात और, ग्रेड 1 मोबिलिटी और ग्रेड 2 मोबिलिटी में एक्सट्रैक्शन हो सकता है कब? जब आपको एब्सेस हो, ठीक है? जब आपको एब्सेस है या फिर आपको सिस्ट है और जो बढ़ चुका है, ठीक है? अब उसको हटाने के लिए कभी-कभी ये सिचुएशन आ जाती है कि आपको एक्सट्रैक्शन कराना पड़े। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टूथ मोबिलिटी। आई होप आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो। अगर आपको जानकारी मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें हिम्मत मिलती है कि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। एंड ये मैंने पहली बार इस तरह की वीडियो बनाई है तो प्लीज़ डू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ और कंटिन्यू करूँ। एंड अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अपना ध्यान रखिए।